कि छावनी थाने पर है जो बस्ती जनपद से पड़ता है। आपको बता दें, एक बिरयानी का दुकान था जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। वहां से उस रास्ते से हिंदू संगठन के लोग जा रहे थे और उस पाकिस्तान का झंडा देखे तो जो दुकानदार थे उनसे बोले कि झंडा हटा दीजिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं और हिंदुस्तान में रहकर भी आप पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, तो ये गलत है। वहां पर जो चाचा थे वो झंडा हटाए, उसके बाद वो अंदर जाकर जो वहाँ के गांव के लोग थे उनको फोन किए। उसके बाद गांव के जो लोग थे जो आए, उनके बाद जो हिंदू संगठन के लोग थे उनके ऊपर हमला कर दिए। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है वो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो थे। आपको बता दें, जो घटना हुई है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो आ रहे थे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है या हिंदुस्तान है वहां पर पाकिस्तान का झंडा देख के इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे हिंदू संगठन के ऊपर जो है वो धावा बोल दिए। आपको बताते हैं, छावनी थाना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छावनी थाना है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिखा है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये वही थाना है जो अनुशासन की बात करता है, अनुशासन को देश को महान बनाने की बात करता है। मेरे साथ है मनमोहन त्रिपाठी जी, इनसे बात करते हैं क्या पूरी घटना हुई है, शुरू से आप वहां पहुंचे और किस तरीके से वो लोग आप लोगों के हमला किए, क्या पूरा मामला है? हम लोग अयोध्या पैड़ा धाम का जो कार्यक्रम है विशाल जागरण यात्रा, उसको लेकर के हम लोग अयोध्या धाम गए थे। अपना वर व्यवस्था सामान लेने गए थे। हम लोग वहाँ सामान लेके आ रहे थे। हम लोग देखे कि यहाँ पर जाते हुए भी देखे कि यहाँ पर पाकिस्तान का लगा हुआ है बोर्ड वोर्ड। उसके बाद हम लोग जब उधर से आए तो चौकी पे गए। चौकी इंचार्ज महोदय को सूचना दिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, उसको हटवा दीजिए। तो उन्होंने एक पुलिस भी भेजा हम लोग के साथ में। तो हम लोग वहाँ पर हटवा ही रहे थे। हम पूछे कहाँ के रहने वाले हैं चाचा जी आप? तो उसके बाद वो बोले कि रामपुर का रहने वाला हूँ। जब मैं ये सुना कि रामपुर के रहने वाले हैं तो मैं उनसे पूछा कि आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए। तो वो आधार कार्ड ना दिखा करके वो अपने रूम में चले गए और अंदर से चिकनी लगा लिए और गांव को या किसी व्यक्ति को फोन करके सूचना दिए कि ऐसी घटना, सब लोग आ जाओ। उसके बाद फिर वो अपना जो झंडा डंडा है वो हटाने लगा धीरे धीरे। हम लोग को दिखा ये रहा था कि हम अपना काम कर रहे हैं। तुरंत तब तक 5, 7, 10 लोग आकर के आधा डंडा लेकर के हमला की भी किए। उसके बाद फिर तुरंत चौकी इंचार्ज महोदय पहुंचते हैं सूचना पे। चौकी इंचार्ज महोदय पहुंचते हैं, उनको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। 2-3 लोग मिले मौके पे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाए। उसके बाद तुरंत गांव के लोग, समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग और तमाम लोग, सारे लोग वहां पहुंच करके तुरंत गांव के लोग जब पहुंचे वहां पर तो अपनी जिप्सी से, पुलिस की जिप्सी से वो चारों जो दोषी थे उनको खींच लिया गया। उसके बाद पुलिस को भी मारा पीटा गया। वहाँ एक पुलिस को भी मारा? हाँ, एक सिपाही थे, उनको भी मारा पीटा गया। हमारे जिला संयोजक प्रभुदयाल वर्मा जी, ये देखिए इनका देखिए क्या स्थिति की है। इनको भी चोट लगा। पैड़ा वाले बाबा जी हमारे हैं, वो सीरियस यहाँ मार दिया उनको। ये यहाँ तुरंत तत्काल वो बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत विक्रमजोत CHC पे लगाया गया। वहाँ से उनको रिफर किया गया। वो सदर हॉस्पिटल अभी कैली में एडमिट है। वो बेहोश हालत में अभी भी है। वो थाने पे है, क्या आगे प्लान? देखिए भाई साहब, अगर हम लोग थाने पे हैं, अगर प्रशासन उन लोग को गिरफ्तार नहीं करेगी तो मुरादाबादी जो वहाँ पर ढाबा है, हम सभी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। उस पर आप हिंदू संगठन, सारे हिंदू संगठन, हिंदू महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंदू के सभी पदाधिकारी आ गए हैं। अभी हिंदू महासंघ के पदाधिकारी, हम लोग अपने स्तर से अब काम करेंगे। फिर चाहे गांव में जी निपटना होगा, गांव में निपटा जाएगा। या फिर बिरयानी वाला जो होटल खुला, जब पूज्य महाराज जी का आदेश है कि अयोध्या मार्ग पर कहीं भी मांस मछली की दुकान या फिर इस प्रकार की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो किस नेशनल हाईवे पर ही क्यों मांसाहारी दुकान है, बिरयानी की दुकान क्यों खोला है? बगल में चौकी है, बगल में थाना है, 2 किलोमीटर के अंदर। पुलिस को सूचना दी, कितने देर बाद पुलिस पहुंची? पुलिस हमको लग रहा है 15 से 20 मिनट बाद वहाँ की चौकी वाले पहुंचे, 15-20 मिनट बाद। उसके बाद आधा घंटा बाद, 40 मिनट बाद थाने के लोग पहुंचे। उसके बाद फोन से हमको नियम सिखा रहे थे कि आप पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिए। बिना पुलिस की सूचना से क्या पुलिस सूंघ रहा था क्या हमारे पास? हमसे पहले वहाँ पुलिस पहुंची थी। जब पुलिस को मैंने सूचना दिया तभी तो वहाँ पुलिस पहुंची थी। लोगों को चोट लगी? हम लोग 5 लोग टोटल थे, 5 लोगों को चोट लगी जी। अखिलेश सिंह हैं जो विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं। अखिलेश जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या जिस तरीके से हिंदुस्तान में पाकिस्तान का अगर बैनर लगा था या झंडा लगा था और इन लोगों ने विरोध किया, उसके बाद एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन लोगों को मारा पीटा पथराव किया, किस तरीके से पूरा मामला देख रहे हैं? पुलिस की रवैये को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो झंडा लगा था वो NH 28 पे लगा था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस पे देश विदेश के सभी लोग आते जाते हैं। अयोध्या से हमको लग रहा है 10-12 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या से सटा हुआ जगह है और इतनी बड़ी घटना होती है। मान लीजिए ये हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन को पहली चीज तो पुलिस वाले अपना विरोधी मानते हैं
क्योंकि हिंदू संगठन के जो सक्रिय लोग हैं, जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, वो इनकी दुकान कहीं ना कहीं बंद कराते रहते हैं। जैसे गौहत्या से पैसा आना है, नहीं आ पाएगा, हिंदू संगठन है। मुसलमान हिंदू को मारेगा, उनकी जमीन कब्जा करेगा, उससे पैसा आना है, नहीं आने पाएगा, हिंदू संगठन है। तो हिंदू संगठन तो उनके टारगेट पे रहता है, लेकिन पुलिस तो उनकी है। चौकी इंचार्ज के रहते हुए विक्रम जो चौकी इंचार्ज मौके पर है, उनके जिप्सी में अपराधी बैठे हुए हैं और इन कटमुल्लों की, पंचर पुत्रों की इतनी हैसियत हो गई, और रामपुर से आया इनका बहनोई जो दुकान खोला हुआ है वहां पे, उनकी इतनी हैसियत हो गई कि पुलिस के गाड़ी से अपराधियों को खींच लिए, सिपाही पे लाठी चला दिए। उसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। घटना को करीब 3 घंटा हो गया। बस्ती के कोने कोने से लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं, बुंडेरवा और रुधौली कहाँ से लोग आ गए हैं, और पुलिस अभी तक एक भी अपराधी पकड़ के थाने में नहीं ला पाई। कैसे पुलिस का रवैया ठीक है? कैसे पुलिस का रवैया संतोषजनक है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे मामले, हिंदू का विवाद किसी गांव में हुआ होता और पुलिस से धक्का मुक्की हो गई होती, पुलिस गांव को छावनी बना देती, बहन बेटियों तक को थाने में उठा लाती, और इतने बड़े मामले में इनको कोई अपराधिया नहीं मिल रहा है गाँव में। योगी जी की सरकार है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये बताया जा रहा है कि पथराव हुआ है आप लोगों के जो थे, उसके बावजूद भी अगर पुलिस को भी मारा गया है, बताया जा रहा है। पुलिस के मारने के बाद अगर पुलिस सुस्त है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? उच्च अधिकारियों से उसकी बात की? देखिए, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बात पूज्य महाराज जी तक जाए, उनको भी पता चले कि उनके बगल के जिले बस्ती में, अयोध्या और बस्ती के बीच में जो जिला है बस्ती, महाराज जी का बहुत प्रिय जिला है। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे, जिस थाने में आप खड़े, उस थाने में ही मस्जिद बगल में, उसके लिए महाराज जी स्वयं यहाँ पे आए, आंदोलन किए हैं। वहां पे क्या हो रहा महाराज जी को पता चले। कप्तान महोदय से मेरी बात हुई है, पूरी घटना मैंने उनको बता दिया। पुलिस वालों ने उनको ये नहीं बताया था कि गाड़ी में से अपराधी खींचे गए हैं, पुलिस को चोट लगी है। पुलिस क्या करती है ऐसे घटनाओं में? उल्टा ब्रीफिंग करती है कि अरे वो गए होंगे, दंगा किए होंगे, कुर्सी तोड़े होंगे, ये किए होंगे। उनको मैंने सूचना दिया, उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए, जितनी तेजी से होना चाहिए। जितना बड़ा ये मामला है कि हिंदू संगठन जो दिन रात 24 घंटे जो लोग हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं, अपना जान जोखिम में डाल के, अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल के, ऐसे लोग दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं। हमारे धर्मगुरु पैड़ा वाले बाबा जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, विक्रम जोत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिफर हुए हैं, तो साहब के हाथ पैर फूल रहे थे, डिस्टर्ब थे, किनको भेजिए जल्दी, डर तक कहीं कुछ हो ना जाए। उनको भेज दिया गया। अपराधी क्यों नहीं मिल रहे भाई? गांव के लोग कहाँ चले गए? 3 घंटा पुलिस को लगा दिए, उसका जो है वो कैंटीन दिखाने के लिए मुसलमान का। देखिए, मैं बता दूं, मैं तो भाई बोलता हूँ, बुरा लगता है अधिकारियों को। मेरी शिकायत जाके मंदिर तक करते, कई बार लोग कर चुके हैं, करते रहे शिकायत, उससे दिक्कत नहीं, मैं जो जिम्मा उठाओ काम करूंगा। दारू की दुकान, गांजा अफीम चरस की दुकान, ये नॉनवेज की दुकान जहाँ पे दारू लोग पीते हैं, मुर्गे बकरे की दुकान, सबको पता है कि ये दुकान पुलिस वालों की होती है। उनकी अपनी दुकान है, खुद की दुकान है, समझ लीजिए। कहीं कहीं तो शेयर रहते हैं 60% 70%, नहीं तो हर दुकान से उनको मंथली जो सिस्टम होता है वो चलता है। तो ऐसी दुकानों के पक्ष में पुलिस हमेशा खड़ी रहती है। अभी स्थानीय लोग बता रहे थे कि उसके मीट में कुछ आपत्तिजनक चीज, किसी जानवर का पोष मिल गया था अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। स्थानीय लोग है कोई यहाँ पे क्या जो बता रहे थे, उसके लिए भी मारपीट हुआ दुकान पे उसकी 1 सप्ताह पहले, और मामला दबा दिया गया। उनके पास ना तो कोई लाइसेंस होता है, ना वो कौन सा फूड उत्तर प्रदेश के लोगों को, बस्ती जिले के लोगों को खिला रहे, ना उसका कोई जांच होता है। सब गैर कानूनी तरीके से चलता है। पुलिस आंख में पट्टी बांध के बैठी रहती है। पुलिस का बस चले तो मीट की दुकान, गांजे की दुकान और ये सब दुकान जो भ्रष्टाचारी टाइप की पुलिस है, गली गली खुलवा दे, कितना इनकम कर ले, उनका यही लक्ष्य रहता है। आगे क्या रणनीति? देखिए, रणनीति नहीं है कोई, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, और सरकार अपनी है, इसलिए शांत है, ताले खड़े हैं। नहीं तो जिस तरीके से न कोई अगल बगल के थाने की पुलिस आई, न कोई उच्च अधिकारी मौके पर आए, अब तक सारे लोग आ गए होते, सरकार दूसरे की होती। और अपने ही सरकार में अगर इस तरीके से प्रताड़ित हम लोग किए जाएंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। रणनीति नहीं बनाते हैं, सीधा लाइव आप लोग लाइव प्रसारण देखेंगे सीधे, कोई रणनीति नहीं। आपको बता दें, हमारे साथ अयोध्या के बाबा जी भी आए हैं। क्या जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई और बताया जा रहा है कि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत ही निंदनीय घटना ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर मनमोहन जी के साथ और भैया जी जो 4-5 लोग थे हमारे पैड़ा वाले महाराज जी के साथ जो भी घटना हुआ है, बहुत ही निंदनीय है, और इसके खिलाफ हम लोग स्वयं लड़ेंगे।
अब जो कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, लेकिन अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शिव मंदिर के बगल अगर वो मीट की दुकान चलाता तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? अभी तक सो रही थी, बिल्कुल कभी नहीं देखी। उसको देखना चाहिए था कि वहां क्या बिक रहा है, कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर ये वहां अगर झंडा लगाया था तो क्या इनकी नजर नहीं उन पे पड़ी कभी कि इनको नहीं देखना चाहिए था कि झंडा उतरवा देना चाहिए था? हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमारा हृदय बिल्कुल विदृढ़ है इस बात को लेकर के कि अब हम हिंदू संगठन मिलकर के कुछ भी करेंगे। इसमें एक चीज और हुआ है भाई साहब। कि पूरी जो घटना हो गई है, इस पूरी घटना को लेके जी ये घटना बहुत छोटी नहीं है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 12 तारीख को, उसको लेकर के अपने मनमोहन भाई और लोग पैड़ा वाले बाबा आप लोग अयोध्या गए थे। वहां से बहुत सारा सामान लेकर आ रहे थे, गाड़ी में पैसा कौड़ी भी था, गाड़ी भी तोड़फोड़ हुई है, गाड़ी में लूटपाट भी हुआ है, एक आदमी पे जानलेवा हमला हुआ है, पुलिस के गाड़ी से अपराधी खींच के उतारे गए हैं, सिपाही पे लाठी पड़ा है। बहुत बड़ा मामला है ये छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है। और इतने बड़े मामले में एक थाने की पूरी पुलिस भी नहीं है, आधे थाना उसका कैंटीन रखा रहा है। अभी राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने कहा था कि हम जा रहे हैं बहराइच इनको रोकने के लिए, और हम लोग भी सपोर्ट में थे। हिंदू संगठन को रोकने के लिए 7 थाने की पुलिस लगाई गई थी कि ये लोग बहराइच ना जाने पाए। मुसलमानों की सेफ्टी में 7 थाने की पुलिस, और हिंदू संगठन मारे गए एक थाना भी पूरा नहीं है, पूरी एक थाने की फोर्स मौके पर नहीं है। आधा पुलिस आप जाइए अभी देखिए, उसका जो 3 टप्पर का दुकान है जिहादी का, आधा तो उसको पकड़ पकड़ के पोल बैठे कोई गिर न जाए, उसकी रखवाली में लगे हैं। आधे लोग अपना घूम रहे हैं। आपको बता दें ये घटना जो है, ये घटने को लेकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं इनमें काफी आक्रोश है। ये जो छावनी थाना और जो विक्रम जो चौकी है उसके पास की घटना है, जो मुरादाबादी बिरयानी की दुकान थी जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। उस झंडे को देख के जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उधर से आ रहे थे, उन्होंने कहा कि झंडे को हटा दीजिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये झंडा आप मत लगाइए। उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग थे, इन पर पथराव किए, लाठी डंडे से मारे, जिसमें एक बाबा जो पैड़ा वाले बाबा हैं उनको काफी गंभीर चोट आई। उनको स्थानीय परशुरामपुर सीएचसी पे इलाज कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उसके बावजूद भी जो छावनी पुलिस है उसके ऊपर जो यहाँ के हिंदू संगठन के लोग हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से, वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाकी जो पुलिस है वो मुरादाबादी बिरयानी का जो ढाबा है उसको संरक्षण दे रही है, वहाँ पे पुलिस को लगा दिया गया है कि किसी प्रकार का जो हिंदू संगठन है वो वहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए। फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग हैं छावनी थाने पे डटे हैं, ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। इंडिया 9 न्यूज के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।